हाय गाइस, क्वेश्चन है डिफरेंशिएट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल द फंक्शन इज एक्स अंडर द रूट। तो सोल्यूशन स्टार्ट किया। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, अगर वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव हम एफ प्राइम ऑफ एक्स लिख सकते हैं। और फर्स्ट प्रिंसिपल रूल हमें ये फार्मूला दे रहा है कि लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स। ये फार्मूला हमें दे रहा है फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। इसको हमने डिराइव भी किया है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा इस चैप्टर का तो वो देख लें। तो अब हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। तो यहाँ से हम लेट करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स जो गिवन फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स है, यानी कि एक्स अंडर द रूट, और इसको हम एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ये हमें एफ ऑफ एक्स मिल गया, ये वाला। इसको हम कॉल कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स हमें चाहिए, तो इस फंक्शन में जहाँ पर एक्स आ रहा है वहाँ पर एक्स प्लस डेल एक्स पुट करेंगे। तो इस एक्स की जगह एक्स प्लस डेल एक्स आ गया, और इस एक्स की जगह एक्स प्लस डेल एक्स जब आ जाएगा, इसका पावर है 1/2। अब हमें एफ ऑफ एक्स भी मिल गया, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स भी मिल गया। इसको हम उठाकर यहाँ पर पुट कर सकते हैं, लेकिन इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लेंगे। ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं क्या कर लूँ, एक्स रेज टू पावर 1/2 कॉमन ले लूँ, तो अंदर रह जाएगा 1 प्लस डेल एक्स डिवाइड बाई एक्स रेज टू पावर 1/2। ठीक है गाइज। तो यहाँ से आगे अगर इसको हम एक्सपेंड करें, इसको एक्स रेज टू पावर 1/2 अपनी जगह पर आ गया। बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर आपको आता है तो फर्स्ट टर्म रेज टू पावर जो n है यहाँ पर 1/2 है वो ले लेंगे, लेकिन 1 के साथ ये केस होता है कि 1 का जो पावर भी आता है वो 1 के बराबर होता है, तो इसलिए हम नहीं लिखेंगे। प्लस फिर क्या होता है n यानी कि पावर, फिर सेकंड टर्म रेज टू पावर 1 और सेकंड टर्म ये है बाइनोमियल एक्सपेंशन में, फिर प्लस पावर इंटू पावर -1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर 0 फैक्टोरियल होता है, यहाँ पर 1 फैक्टोरियल होता है, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल होता है। और सेकंड टर्म जो कि 1 है उसको अगर लिखें या न लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड टर्म का पावर इधर 1 है तो इस नेक्स्ट टर्म में वो क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये सिलसिला इस तरह आगे चलता जाएगा। यानी इसको अगर थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करें तो एक्स रेज टू पावर 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई किया गया, प्लस एक्स रेज टू पावर 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे पोर्शन के साथ, और ये पोर्शन है 1/2 डेल एक्स डिवाइड बाई एक्स, प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डेल एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, प्लस डॉट 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 डॉट। ये अब ये हमारे पास आ गया है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। इसको मैं कॉल कर लेता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 3 है। यहाँ से आगे मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 3 को और 2 को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लूँगा। और इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या दे देगा, फंक्शन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो इक्वेशन नंबर 1 अप्लाइज करेगा, इक्वेशन 1 implies that f prime of x is equal to limit del x approaches to 0 of f of x plus del x, f of x plus del x। और वो हमारे पास क्या आया है, वो ये चीज़ आया है। तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, x रेज टू पावर 1/2 प्लस x रेज टू पावर 1/2 इंटू 1/2 del x डिवाइड बाई x प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डेल एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, लेकिन इक्वेशन नंबर 1 में माइनस एफ ऑफ एक्स भी है, और एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स रेज टू पावर 1/2, तो हम इधर पुट करेंगे माइनस एफ ऑफ एक्स, और वो है एक्स की पावर 1/2। ये बराबर तक क्लोज्ड हो गया। यहाँ से आगे क्या करेंगे, यहाँ से आगे आप देखें कि ये x की पावर 1/2, ये x की पावर 1/2 कैंसिल हो जाएगा। एक बात ये और भी है कि ये सब कुछ डिवाइड हो रहा है डेल x के ऊपर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 में डेल x के ऊपर ये फार्मूला में है। ठीक है, तो f प्राइम ऑफ x आ जाएगा, f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0। हमारे पास क्या चीज़ रह गया, x की पावर 1/2। अब यहाँ से डेल x की पावर 1 है, यहाँ से डेल x की पावर 2 है, तो हम एक डेल x की पावर 1 को कॉमन ले सकते हैं। तो इधर क्या बचा, 1/2 बचा, मल्टीप्लाई बाई क्या बचा, 1/2 1/x बचा।
प्लस किया गया वो ये 1/2 अपनी जगह पर, ये 1/2 माइनस 1 अपनी जगह पर, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल अपनी जगह पर, ठीक है। और यहाँ से एक डेल एक्स चला गया, एक डेल एक्स रह गया, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये आ गया। बाइनोमियल एक्सपेंशन में आपको पता है कि फर्स्ट टर्म का जो पावर है वो इधर 1 है, सॉरी 1 नहीं है, वो 1/2 है। तो नेक्स्ट टर्म में उसका पावर 1 घटता जाएगा और सेकंड टर्म का पावर 1 बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जब हम इधर तक पहुंच जाते हैं, इधर तक, तो इससे आगे 1 का पावर 1/2 से एक कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, लेकिन 1 पे कोई फर्क नहीं आ रहा होगा, क्योंकि 1 का पावर जो भी लिया जाए वो 1 ही आता है। डेल एक्स डिवाइड बाई एक्स की पावर यहाँ पर 2 है, तो नेक्स्ट टर्म में वो 3, फिर उससे अगले टर्म में 4, फिर उससे अगले टर्म में 5। तो उन सब से हमने डेल एक्स को कॉमन लिया है। तो यहाँ पर डेल एक्स नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर डेल एक्स की पावर 1 था, और यहाँ पर डेल एक्स की पावर 2 था, तो यहाँ पर एक डेल एक्स बचा। उससे अगले वाले टर्म में डेल एक्स की पावर 2 बचेगा, उससे अगले वाले टर्म में डेल एक्स की पावर 3 बचेगा, और इस तरह चलता जाएगा, ठीक है। और ये सब कुछ डिवाइड हो रहा है डेल एक्स के ऊपर, ठीक। अब ये डेल एक्स और ये डेल एक्स खत्म हो जाएगा, अब कहानी रह जाएगी लिमिट की। तो इस इक्वेशन में हम अब लिमिट पुट करेंगे, डेल एक्स जहाँ पर आ रहा है उसको 0 रखेंगे, डेल एक्स को, तो वो हमारे पास आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 1/2। ये डेल एक्स खत्म हो गया, यहाँ पर डेल एक्स नहीं है, 1/2 अपनी जगह पर आ जाएगा, यहाँ पर डेल एक्स नहीं है, 1/x अपनी जगह पर आ जाएगा, ये 1/2 अपनी जगह पर, ये वाला 1/2 जिससे 1 माइनस हो रहा है अपनी जगह पर, ये डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल अपनी जगह पर। इस डेल एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 0 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और प्लस, इस तरह आगे चलता जाएगा। अब देखें, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग गिव्स अस 0, ठीक है, और 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग गिव्स अस 0। तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है, ये पूरा का पूरा टर्म ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स बचा एक्स रेज टू द पावर 1/2 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/x, और ये सारा टर्म 0 हो गया, और हमारे पास ये बचा। इसको हम अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 डिवाइड बाई एक्स। यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई और भी कर सकते हैं, और वो इस तरह कि 1/2 एक्स की पावर 1/2 अपनी जगह पर, और ये एक्स ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पावर 1 है तो हो जाएगा -1, और जब बेस एक जैसे हो तो पावर ऐड हो जाते हैं, ठीक है। और चूंकि इसका पावर -1 था तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 1/2 अपनी जगह पर आ जाएगा, एक्स की पावर एलसीएम 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर -2 आ जाएगा। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ गया 1/2 एक्स रेस टू पावर -1/2, और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1/2 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड में आ जाएगा तो पावर प्लस हो जाएगा, और 1/2 को यानी कि जब पावर की शक्ल में आ जाए तो उसको आप अंडर द रूट लिख सकते हैं, और ये आ गया, ये है इसका आंसर। तो फंक्शन क्या था गाइज, फंक्शन था एक्स अंडर द रूट, और उसका हमने डेरिवेटिव मालूम किया बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला हमें पता होना चाहिए, फार्मूला लिख लिया। फार्मूला खुद आपको बता रहा है कि आपको एफ ऑफ एक्स चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स चाहिए। जो फंक्शन गिवन है उसको एफ ऑफ एक्स की इक्वल रखें, और फिर जहाँ पर एक्स आ रहा है वहाँ पर एक्स प्लस डेल एक्स पुट करें, तो कुछ पावर आ जाएंगे। तो पावर को अपनी इस तरीके से एक्सपेंड करना है। इस तरीके से क्यों एक्सपेंड करना है, वो इसलिए कि आपने सबसे पहले यहाँ पर एक्स रेस टू द पावर जो भी है वो कॉमन लेना है, फर्स्ट टर्म आपने 1 बनाना है। तो जब फर्स्ट टर्म 1 बन जाएगा तो ये 1 हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम मल्टीप्लिकेशन करें, जिस तरह हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर लिया हमने, और ये वाला टर्म और एफ ऑफ एक्स वाला टर्म यानी कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ की जो कहानी है, कॉमन ले लिया, लिमिट पुट कर लिया, वो आपको समझ में आ गई। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें इसको, और जो भी मन में है उसको कमेंट्स में बताएं।